कुणाल कामरा को हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने में न जाने क्या मजा आता है, ये समझ नहीं आता। कुणाल कामरा का दिमाग खराब हो चुका है शायद, इसीलिए शायद ये आदमी मूर्खता वाले काम हर वक्त करता रहता है। आप देखिए जरा, ये कुणाल कामरा पहुंचा कहां था? ये जंतर मंतर पर पहुंचा था, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पहुंचा था, और उस प्रोटेस्ट में पहुंचकर उसने एक भी काम की बात नहीं की। इसका एक ही मकसद है, हिंदू धर्म को गाली देना और मौजूदा सरकार को गाली देना। आप सरकार को गाली दीजिए, सवाल पूछिए, आप सरकार से कोई दिक्कत नहीं, आप इस देश के नागरिक हैं, लेकिन धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने बयानों में। मान लिया कि बीजेपी यही कर रही है जो कुणाल कामरा ने कहा। दोस्तों, बीजेपी यही कर रही है इतने सालों से कि श्री राम का नाम ले रही है और उन्हीं के नाम पर सारे काम बनाने की कोशिश कर रही है। और कुणाल कामरा ने भी कुछ इसी तरीके से एक पहेली वहां पर बनाई और उसके बारे में बताया कि सरकार कैसे काम कर रही है। कुणाल कामरा का ये वीडियो तो आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुणाल कामरा ने जिस तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात की है, उन्होंने कहा कि सीता के पति का नाम लेकर ये नीता के पति का काम कर रहे हैं। सरकार पर टारगेट था, बिल्कुल एग्जैक्टली सरकार टारगेट पर है, क्योंकि इस वक्त जवाबदेही सरकार की बनती है। सरकार को धरना प्रदर्शन खत्म कराना चाहिए, सरकार को ये जो हड़ताल चल रही है या अनशन चल रहा है सोनम वांगचुक का, इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए ये तमाम इवेंट्स घटित हो रहे हैं। कुणाल कामरा जैसे लोग पहुंच रहे हैं, जिस दिशा में आंदोलन जा रहा है उस दिशा से उसे भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर कुणाल कामरा जैसे लोग ऐसे ऐसे बयान देंगे तो यकीनन ये जो आंदोलन है, ये जो अनशन है छात्रों के लिए जो किया जा रहा है, ये गर्त में चला जाएगा दोस्तों। और कुणाल कामरा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम किसी और धर्म के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी कर दो, तुम किसी और धर्म को टारगेट करके अपनी कोई बात आगे रख दो। और अगर हिम्मत होती तुम ये कर देते, लेकिन तुम्हें आसान लगता है कि टॉलरेट कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं हिंदू धर्म के लोग, इनसे मुझे प्रसिद्धि मिलती है, 80 करोड़ 100 करोड़ के आसपास जनसंख्या है इनकी, इसलिए शायद आप ये कर रहे हो। लेकिन चौराहे पर जिस दिन पीटे जाओगे कुणाल कामरा, उस दिन आपके पास मुंह नहीं रहेगा बोलने के लिए। ध्यान रहे, सरकार का विरोध करो, नीतियों का विरोध करो, लेकिन धर्म विशेष के किसी के भी खिलाफ अगर आप गए, आपके जैसे लोगों ने अगर उंगली उठाने की कोशिश की धर्म पर, तो यकीनन आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी शायद इसे भी मान लिया जाए कि वो कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन अनशन स्थल पर कॉमेडी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता मैं इससे। अनशन स्थल पर आपको कॉमेडी नहीं, आपको बहुत ज्यादा गंभीर होना चाहिए। आप जिस मुद्दे पर वहां पहुंचे हुए हैं, आपको उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, वो बात पब्लिक में मैसेज के रूप में जाए, लोगों को ये पता चलता कि कुणाल कामरा आए हैं, उन्होंने फला बात कही है, और ये बात लोगों के दिमाग में भी बैठती। लेकिन कुणाल कामरा तो आकर वहां पर गंद फैलाकर चले गए। कुणाल कामरा जब भी मुंह से बोलते हैं तो हगड़े जैसा ही काम करते हैं, और शायद यही काम कुणाल कामरा ने जंतर मंतर पर इस दौरान किया। और ये उस आंदोलन और अनशन को भटकाने की कोशिश है, जो आंदोलन और अनशन बहुत सारे छात्रों की उम्मीदें हैं, लाखों छात्रों की उम्मीदें हैं ये आंदोलन और अनशन। और दोस्तों, कुणाल कामरा तो समझ लेगा, आपको भी समझना है कि कुणाल कामरा जैसे लोग वायरस आएंगे समाज में, ये आते और जाते रहेंगे, लेकिन हमें मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना। ये अनशन और प्रदर्शन क्यों हो रहा है, छात्रों को इस बात को ध्यान रखना है, देश के नागरिकों को इस बात को ध्यान रखना है। कुणाल कामरा जैसे लोगों की अगर बातों में आएंगे तो समझ लीजिए हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे। कुणाल कामरा जैसे लोगों की पिटाई जबरदस्त होनी चाहिए, इनके थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ने चाहिए, और थप्पड़ इतने पड़ने चाहिए कि मारे 100 जाए और गिना 1 जाए। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।